Hello friends, welcome back. I Vaishnavi Patil from Cavalier India, Pune, and we are going to start with the series where we are going to solve the PYQ and of NDA क्योंकि एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में आने वाली है. बस 5 या फिर 6 दिन बाकी है या more probably 6 days are there because on 1st of September we are having exam which is very less time we have. और आज हम 2023 फर्स्ट एनडीए फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे एनडीए इंग्लिश का. और आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस वीडियो इनटू 20 क्वेश्चंस बिकॉज वी वांट टू वेस्ट मोर टाइम इन वन वीडियो. ठीक है, यू कैन इंक्रीज द स्पीड एज मच एज यू कैन बिकॉज वी आर नॉट बॉदर्ड. द थिंग इज you just understand what is wrong, what is right, and why it is wrong, and how to correct that. Okay, so today we'll be doing, and we are concluding the lectures offline. I want you all guys to be if you love the video, to be there offline. It is situated in Narayanpet, Pune, and let's begin further. Okay, so our first question in NDA 2021-2023 English paper consists 1 to 10 the spot the error. फिर उसके बाद जो 11 to 20 जो questions थे that were of synonyms. Okay, तो हम धीरे धीरे करते and I want you all guys to solve the question. Stop the video, पढ़ो question क्या गलत है क्या नहीं है, spot your answer first and then check whether it is wrong, right, and if it is wrong प्लीज़ करेक्ट इट. वाई इट इज़ रॉन्ग ये लिख दो अपनी कहीं नोटबुक पे और ये रिवाइज करते रहना. इट इज़ वेरी हेल्पफुल बिकॉज बिफोर एग्जाम यू विल कम टू नो यहाँ पर आपने गलती की थी, यहाँ पर मुझे सॉल्व करते समय याद रखना है. ओके, तो हम चलते हैं बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर. फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स बिल्ड अप टू अ हाइट ऑफ अ फ्यू किलोमीटर्स, नो एरर. ओके, नाउ हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ स्पॉट द एरर. बहुत जन क्या करते कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है भाई. सो करना ये है कि यू हैव टू स्पॉट दैट ऑप्शन विच इज़ रॉन्ग. ठीक है, जो आपको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ग्रामेटिकल या फिर कुछ रूल वाला मिस्टेक है लग रहा है, देन यू हैव टू स्पॉट दैट थिंग. ओके, देखते हैं. ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स बिल्ड अप टू अ हाइट ऑफ अ फ्यू किलोमीटर्स. सी स्लोली रीड फर्स्ट ऑप्शन. रीड कर लिया, हाँ अब क्या है, अब चेक करो वेदर देर इज़ एनीथिंग रॉन्ग ओवर देयर. अगर है तो फिर क्या है और नहीं है तो फिर क्या. ओके, नहीं है तो फिर इफ नथिंग इज रॉन्ग देन ऑप्शन है हमारे पास नो एरर का. ओके, वी हैव ऑप्शन ऑफ नो एरर, नो डाउट. नाउ देखते, ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देर इज़ नथिंग रॉन्ग ओवर हियर. लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स बिल्ड अप. अब लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स साउंड्स प्लूरल, sounds not plural here, yes or no. layers of sediments plural, तो builds ये singular है यहाँ पर. there are many words that after joining s to that word to that letters, okay, उसके बाद वो singular बन जाता है. ठीक है, इसका plural कैसे रहेगा, build. ओके, तो एरर तो दिख गया आपका, एरर ब्रावो है. ओके, क्यों एरर है पता चल गया, क्यों लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स इज प्लूरल, तो प्लूरल के साथ प्लूरल ही लगता है, याद रखना. व्हेन यू आर यूजिंग, अगर आपके सेंटेंस में प्लूरल फॉर्म ज़्यादा डिपिक्ट कर रहा है देन मेक श्योर दैट प्लूरल वर्ड विल बी कमिंग आफ्टर दैट. ओके, एनी डाउट, क्लियर. तो ब्रावो इज द एरर. नेक्स्ट, when a gas is cooled down it turns into a liquid from a process called condensation. While reading the question itself it sounds wrong कि भाई wrong क्या है, error कहाँ आ सकता है. when a gas is cooled down it turns into a liquid from a process called condensation. ठीक है, अल्फा में कोई गलती है, when a gas is नहीं है. cool down it turns into a liquid, कोई गलती नहीं है. सॉलिड में तो कन्वर्ट नहीं होगा, वो लिक्विड में ही होगा, तो वहाँ पर भी कोई गलती नहीं है. चार्ली में देखते हैं, लिक्विड फ्रॉम अ प्रोसेस, लिक्विड फॉर्म ना, क्या बोल रहे हैं, व्हेन अ गैस इज कूल डाउन इट टर्न्स इनटू अ लिक्विड फॉर्म. तो यहाँ पर फ्रॉम नहीं, यहाँ पर फॉर्म आएगा. ओके, यहाँ पर फ्रॉम नहीं फॉर्म आएगा. ओके, सो चार्ली इज रॉन्ग. यहाँ पर एरर किस में है, चार्ली में. एनी डाउट, नो. सो आंसर इज Charlie.
Hope so you guys are getting what is wrong and why it is wrong. Next, if you want to know the news, you can read a newspaper. If you want to know the news, you can read the newspaper. Now tell me what is wrong. If you want to know the news, you can read the newspaper. अल्फा में चेक करो कोई गलती. See, unnecessarily error ढूंढना is wrong thing. Okay, if there is no error, directly we have one more option which is delta, that is no error. नहीं है गलती तो सीधा जाके no error पर डाल देना टिक. ओके, बट unnecessary कोई गलती नहीं निकालना. ओके, if you want to know the news, अगर यहाँ पर न्यू रहता तभी गलती हो जाता, क्योंकि न्यूज़ अपने सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में एस लगाता है अपने साथ. ठीक है, न्यूज़ को आप सिंगुलर में एंड प्लूरल में सेम ही रहता है वो. ठीक है, सेम ही रहता है. यू कांट राइट न्यू एज इन सिंगुलर फॉर्म. ठीक है, विच इज़ रॉन्ग. ओके, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूज़ तो इसका सिंगुलर एंड प्लूरल इज सेम. क्लियर? सो यहाँ पर गलती क्या है? कोई गलती दिखी नहीं रही है मुझे. यू कैन रीड इट, नहीं तो एरर है ही नहीं. ओके, सो डेल्टा. आंसर इज नो एरर, दैट इज डेल्टा. एनी डाउट? नो. नेक्स्ट, Columbus made his first voyage from Europe to America on 1492. ये तो बहुत ईजी है. ऐसी गलती तो तुम करके भी मत आना जो ये क्वेश्चन में दी है, विच इज़ वेरी इजी. Spot to spot. Okay, Columbus made his first voyage from Europe to America on 1498. एक याद रखना, one rule is whenever you write year, before that use in. तब वो 2003 हो, 5 हो, 2 हो, 1942 हो, 16. ठीक है, तो आपको तो पता चल ही गया होगा मिस्टेक कहाँ पर है. चार्ली में मिस्टेक है कि इंस्टेड ऑफ ऑन यू आर नॉट सपोज टू यूज ऑन, इन प्लेस ऑफ ऑन इन आएगा. ठीक है, इन 1492. ओके, Columbus made his first voyage from Europe to America in 1492. Clear? Okay. Next question. Whenever the sky is clear, you can see the stars in the night. Okay. Now tell me what is wrong over here. Again, it is based on one rule. ठीक है, रूल कहता है, एक रूल है इंग्लिश में, कहता है when we are talking about morning, आफ्टरनून एंड इवनिंग, ये अगर वर्ड दिख रहे हैं, इसके अगर पहले एट आ गया तो दैट इज रॉन्ग. इन तीनों के पहले इन आएगा. ठीक है, और नाइट के पहले एट आएगा. इसको स्टार मार्क कर दो. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, morning, afternoon and evening, at that time we are supposed to use in before that. Okay, before that. but night के time क्या रहेगा? night के पहले आप at लिखोगे, ना कि in. तो गलती तो मैंने पहले ही बता दी, तब error तो आप ऐसे ही मार्क कर दोगे. तो यहाँ पर at night आएगा. ठीक है, any doubt? तो गलती कहाँ पर है? चार्ली में. so your answer is Charlie. okay, answer is Charlie. next, I am not working tomorrow, so I don't have to get up early. अच्छा, ठीक है, अगर आप टेंस नहीं जानते तो सीधा सीधा 3 टाइप तो जान ही सकते हो. दैट इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. देयर आर 3 मेन टेंस दैट आर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, तब याद रखना हैज़ और हैव, ये 2 यूज़ किए जाते हैं. When I am talking about past, तब had, and future में तो will ही रहेगा. इसकी तो बात ही रहने दो, future तो will में रहेगा. ओके, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए था. ओके, आई एम नॉट वर्किंग टुमारो, सो आई डोंट हैव टू गेट अप अर्ली. अगर हम टुमारो की बात कर रहे हो, इफ द सेंटेंस इज ट्राइंग टू से अबाउट टुमारो, तो हैड में कैसे जाएगा सेंटेंस? ये तो पास्ट में हो रहा है ना,
कि अगर मैं कल उठ रही हूँ तो मैं हैड में उठूंगी. हैड में कैसे उठ सकते हो? आई एम नॉट वर्किंग टुमारो सो आई डोंट हैव. यहाँ पर हैड की जगह क्या आएगा? हैव आएगा. हैव टू गेट अप अर्ली. क्लियर? तो गलती किस में है? ब्रावो में. गलती कहाँ पर है आपकी? ब्रावो में. नो डाउट. आई एम नॉट वर्किंग टुमारो सो आई डोंट हैव टू गेट अप अर्ली. क्लियर? ओके. होप सो आपको समझ रहे हैं क्या गलती है. शी डिडंट टेल एनीबडी अबाउट हर प्लान्स. चलो बताओ इसमें मतलब क्या ही दे. अभी इससे इजी दे तो क्या ही दे, ऐसे हो जाएगा वो. ओके. शी डिडंट टेल एनीबडी अबाउट हर प्लान्स. नाउ टेल मी व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट. शी डिडंट टेल एनीबडी अबाउट हर प्लान्स. माय डियर, दैट इज नो एरर. गलती से भी गलती मत निकालना यहाँ पर, ठीक है? कुछ गलत है ही नहीं. और इससे इजी अगर क्वेश्चन आ रहा है तो बोर्ड क्या ही दे. ओके. शी डिडंट टेल एनीबडी अबाउट हर प्लान्स. देयर इज नो एरर. नेक्स्ट. She wouldn't have had an accident if she had driven carefully. She wouldn't have had an accident if she. अब ये सेंटेंस कह रहा है कि अगर वो ठीक से चलाती तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता. मतलब सेंटेंस नहीं होता मतलब पास्ट में जा रहा है. तो पास्ट में जा रहा था. आई हैव टोल्ड यू व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट तो हैड आएगा ना. यस और नो? सो शी वुडंट हैव हैड एन एक्सीडेंट इफ शी हैड ड्रिवन carefully. The sentence is completely in past tense, so you're not supposed to use present tense over here. तो अपना आंसर तो सीधे ही ब्रावो हो जाएगा. क्यों होगा? Now it's clear, crystal clear. अगर कोई डाउट हो, if you feel that yes you want to ask question, then please pin your message in comment section. Okay. Next. So answer is bravo. Next. I will watch film. बस यहीं पर लग रहा है मुझे. I will watch film if I finish the work in time. ऐसे बोलते हो क्या? I will watch film. I will watch a film बोलते हो ना? Yes or no? तो सीधे सीधे यहाँ पर अ आएगा. Grammatically it sounds wrong. क्या होता है ना कभी कभी whenever you solve this kind of question, what you do is थोड़ा सा आवाज़ करके बोलना. Be little louder and read this sentence. ऐसा भी करना मत कि you will disturb the block. Okay, don't do like that. What you do is read little louder so that you will understand the grammatical mistake what is there in the sentence. Okay. So बताइए, I will watch a film if I finish the work in time. तो बस अल्फा में गलती है, क्यों गलती है तो पता ही चल गई. ओके. क्या करते हैं ना, हम बहुत फास्ट पढ़ लेते हैं सेंटेंस. यस और नो? whenever you read this kind of sentence you read it too fast, due to which you never know कि अरे गलती क्या है. And you start searching in Bravo and Charlie. लगा नहीं कुछ तो बस डेल्टा में डाल दो. ठीक है. So answer is alpha. Next. In 19, देखा मैंने कहा था ना, whenever we are talking about year के पहले क्या आएगा? in आएगा. whenever we are writing year के पहले क्या आएगा? in. ठीक है. in 2002, in 1942 ऐसे. okay. So that is not the thing. Question is, in 1989 the government did an about face and Iran restored its family planning program. Okay, chalo. If you are aware about possessive words, तो आप सीधे सीधे आप बता पाओगे कि गलती क्या है. Okay, I'll read one more time the question for you. Question is, in 1989 the government did an about face and Iran restored its family planning program. See, possessive क्या होते हैं ना, जब आप apostrophe में लिखते हो ना कोई चीज़, जैसे कि it's, ठीक है, wasn't या फिर haven't और I will, these all are the possessive cases. Okay, ये क्या होता है? पॉजिटिव केस रहता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इससे कभी कभी मतलब whenever we read this kind of words it sounds like there is nothing wrong over there, but the real pronunciation of these words are, जब हम its की बात कर रहे हैं तो real pronunciation is it is, right? We are talking about wasn't तो was not, ठीक है. haven't तो have not, I'll तो I will, ठीक है.
तो when we elaborate this possessive cases, we come to know that its का pronunciation it is है. Now fit this its as it is in the sentence and say whether it is right or wrong. In 1989, the government did an about face and Iran restored its family. It is family होगा क्या? It is family planning program? नहीं, बिल्कुल नहीं. तो यहाँ पर it's आएगा. It's IT apostrophe s नहीं आएगी, वहाँ पर it's आएगा. Clear? Any doubt? No. तो भाई आपका एरर तो चार्ली में है. एंड दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 10 क्वेश्चंस ऑफ स्पॉट द एरर. अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है. तो आंसर क्या आपका यहाँ पर? चार्ली. नेक्स्ट सिनोनिम है. सिनोनिम्स टू क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट इज सिनोनिम. सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड्स. ओके, यू हैव टू करेक्ट द और चूज द ऑप्शन विच इज सिमिलर टू योर क्वेश्चन. क्लियर? क्वेश्चन मतलब जो सेंटेंस में आपको वर्ड हाईलाइट किए जिसके बारे में आपको सिमिलर वर्ड ढूंढना है. ओके, सो सम इन सिमिलर सिनोनिम्स मीन्स ऑल्सो समानार्थी शब्द. ओके, क्लियर. तो देखते हैं पहला क्वेश्चन. ड्यूरिंग द पेंडेमिक द इंडिजेंट पीपल हैड टू सफ़र अ लॉट. अब इंडिजेंट पीपल, पहली बात तो इफ़ यू डोंट नो हाउ, इफ़ यू आर कन्फ्यूज दैट हाउ टू, अगर वर्ड ही नहीं पता, चलो एकदम एक्सट्रीम स्टेज लेते हैं, वर्ड ही नहीं पता आपको, इंडिजेंट का मतलब नहीं पता, एटलीस्ट ट्राई टू चेक कि सेंटेंस क्या कह रहा है. कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है. अच्छा, फिर ऑप्शन देखो, नेगेटिव पॉजिटिव ढूंढो, तो फिर कुछ तो एलिमिनेट होगा. समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट? सो व्हाट यू डू इज एलिमिनेट विच यू नो एंड विच यू डोंट नो. तो बच रहा है जो आपको पता नहीं है, एलिमिनेशन मेथड से ढूंढ लेना. ड्यूरिंग द पैंडमिक द इंडिजेंट पीपल हैड टू सफ़र अ लॉट. अब इंडिजेंट पीपल ड्यूरिंग पैंडमिक द डैश पीपल हैड टू सफ़र अ लॉट, मतलब कैसे पीपल? बहुत अच्छे पीपल, अच्छे हो गए तो फिर सफ़र करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे. यस और नो? तब कुछ तो नेगेटिव वर्ड ढूंढना है. अब वेरी पुअर तो आपको पता है, पुअर मतलब पुअर ही, गरीबी. यस. ऑप्युलेंट मतलब ऑप्युलेंट, द मीनिंग ऑफ ऑप्युलेंट इज रिच. माय डियर, द मीनिंग ऑफ ऑप्युलेंट इज रिच. ओके. सॉल्वेंट मतलब जिसका फाइनेंशियली स्ट्रांग रहता है. ठीक है, सॉल्वेंट मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग. सॉल्वेंट मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग रहता है. और प्रॉस्पेरस मतलब अच्छा बढ़ते जा रहा है अपने लाइफ में. ठीक है, तो एक ही नेगेटिव वर्ड दिख रहा है और वो, सो इंडिजेंट मतलब इंडिजेंट का मीनिंग ही पुअर रहता है बाय द वे. ठीक है, सो आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है. सो आंसर इज अल्फा. आंसर इज अल्फा. ओके, क्लियर. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शी हैड नो आइडिया वॉट मेड हिम एंग्री इन 1 minute एंड जोवियल द नेक्स्ट. ठीक है, अब जोवियल मतलब क्या? अगर नहीं समझ रहा, इफ़ यू डोंट नो व्हाट दिस वर्ड इज ट्राइंग टू से, व्हाट यू डू इज ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन अगर समझ रहा है तो उससे कुछ अंदाज लगा सकते हो कि भाई कुछ नेगेटिव है, पॉजिटिव है, अगर है तो फिर क्या हो सकता है. ठीक है, शी हैड नो आइडिया वॉट मेड हिम एंग्री इन 1 minute एंड जोवियल द नेक्स्ट. 1 मिनट में वो गुस्सा हो जाती है और 1 मिनट में खुश हो जाती है. तो बस जोवियल मीन्स जॉयफुल. ओके, जोवियल का मतलब होता है जॉयफुल. जॉयफुल द नेक्स्ट. एग्रीव्ड, मेलेंचोलिक, डोलफुल, ये सारे वर्ड है ना, ये दुखी वर्ड है. ठीक है, थोड़े दुखी से वर्ड है, दुखी वाले वर्ड है. ठीक है, और मर्थफुल क्या होता है? मर्थफुल इज जॉयफुल. मर्थफुल अगेन जॉय. ओके, मर्थफुल इज जॉय. सो melancholic is melancholic, this word is negative, so थोड़ा सा दुखी वाला. aggrieved is also aggrieved. ठीक है, aggressive दुखी, aggrieved is दुखी. ओके, doleful, ना doleful जैसे इसको अगर याद करना हो आपको तो जब डोली उठती है तब दुखी हो जाते हैं सारे. यस और नो? तो doleful से दुखी याद करना, डोली से दुखी याद कर लेना. और mirthful मतलब क्या रहता है? joy. mirthful is joy. The word sound negative but it is actually positive, joy. So answer is delta. Clear? Next is, it is sheer lunacy to drive a car in this frosty weather. It is sheer lunacy to drive a car in this frosty weather. अब बताइए होता क्या है? नहीं समझ रहा आपको वर्ड तो चेक करिए सेंटेंस क्या कहने का ट्राई कर रहा है. क्या कह रहा है सेंटेंस कि इट इज़ शेयर डैश टू ड्राइव अ कार इन दिस फ्रॉस्टी एरिया. ये बेवकूफ़ी होगी कि अगर हम ऐसे वेदर में ड्राइव करें, वो भी कार,
तो ये ना समझ होता है। लुनेसी मतलब लो, इट इज़ नॉट रॉन्ग। वो मुझे ना समझ बोलना था ना, इसलिए मैंने ना समझ को ऐसे कर दिया, ठीक है। या फिर समझदारी नहीं होगी वो, ठीक है। प्रूडेंस इज ऑल्सो द सेम। नॉर्मैलिटी मतलब वही ना समझ जैसे ही होता है। सैनिटी मतलब भी ना समझ। इंसैनिटी, ठीक है। इंसैनिटी मतलब क्या रहता है आपका, ना समझ रहता है, ठीक है। प्रूडेंस मतलब बहुत इंटेलिजेंट, बहुत अच्छा विजडम नॉलेज वाले जो लोग होते हैं उसे कहते हैं प्रूडेंस, ठीक है। मतलब समझदार लोग, ठीक है। नॉर्मल सी मतलब भी वही समझदार रहता है, ठीक है। सैनिटी मतलब भी समझदार। इनसैनिटी का मतलब होता है ना समझ। क्लियर? सो यार आंसर इज चार्ली। क्लियर? क्लियर। इनसैनिटी मतलब ना समझ और सैनिटी मतलब समझ। ये दिस टू बोथ चार्ली एंड डेल्टा आर सिनोनिम एंड एंटोनिम ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट, ईच अदर कहा मैंने। ईच अदर, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ईच अदर एंड वन अनदर, जब हम दो जन के बारे में बात करें, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू पीपल, दैट दिस टू पीपल, दिस टू बॉयज आर टॉकिंग विथ वन अनदर, can you spot what is the wrong word over here which I have used? Yes, one another is wrong because when we are talking about two things या फिर दो जन के बीच में जब conversation हो, बातें हो या फिर बातचीत हो, जो भी हो, ठीक है, when we are talking about two, at that time we are going to use each other, ठीक है। and when we are talking about one another, तब more than two people, ठीक है, more than two people. And when we are talking about each other, then two people. Any doubt? Clear? Yes. Why I said this? Because I use the sentence like जैसे मैंने यहाँ पर use किया ना, insanity and insanity are what? Both are antonym and synonym of each other. अब each other क्यों use किया मैंने? क्योंकि ये दो है। Done. Next. अच्छा, ये बाकी। ऑपरेटिंग ऑन अ चाइल्ड विथ कैंसर नीड्स मेटिकुलस प्लानिंग एंड टीम वर्क। नाउ इफ यू डोंट नो द वर्ड, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। इफ यू डोंट नो द वर्ड, व्हाट यू डू इज चेक व्हाट द सेंटेंस इज ट्राइंग टू से, ठीक है। अगर क्या बोल रहे हैं, ऑपरेटिंग ऑन अ चाइल्ड विथ कैंसर नीड्स मेटिकुलस प्लानिंग एंड टीम वर्क, मतलब एकदम एकदम बोलते हैं ना, अच्छी प्लानिंग, एकदम क्लियर क्रिस्टल वाला प्लानिंग चाहिए आपको, ताकि आप ऑपरेशन करने वाले हो कौन से बच्चे का, जिसको कैंसर है। Clear? So whenever you are talking about operating on a child with cancer needs meticulous planning and teamwork. Meticulous, strong तो नहीं रहेगा, long तो इतना long चलो कि बस वो बच्चा कुछ हो ना जाए उसको। Playful मतलब काल्पनिक नहीं चाहिए हमें, नहीं ये भी नहीं होगा। Scrupulous मतलब proper planning, ठीक है। Scrupulous मतलब meticulous मतलब भी proper. Okay, so scrupulous is the synonym of meticulous. Clear? So answer is delta. Then next, the thrill of overspeeding the vehicle can be exhilarating, but it is important not to take the consequences lightly. Consequences क्या होता है by the way? Consequences मतलब नतीजा, result. Okay, बोलते हैं ना, okay खेल लो but be ready to face the consequences. Be ready to face the consequences मतलब अपना फिर रिजल्ट देख लेना जो होगा वो। ओके, सो देखते हैं। द थ्रिल ऑफ ओवर स्पीडिंग द व्हीकल कैन बी एक्सिलरेटिंग। एक्सिलरेटिंग मतलब एकदम एक्साइटिंग, लेकिन फिर वो फेस कर लेना जो होगा वो कॉन्सिक्वेंसेस। सो आंसर इज सीधा सीधा दिख रहा है आपको, एकदम एक्साइटिंग वाला। सो आंसर इज चार्ली। देन ओके, नेक्स्ट, द redemption will now depend on his new strategy of inclusiveness. चलो, what is this? अब क्या कहता है ये? redemption क्या होता है? redemption मतलब free from pain, ठीक है। redemption क्या कहता है? free from pain. ओके, अब बताइए होता क्या है? अब रिट्रीवल क्या होता है?
उसके बाद फॉर फीचर क्या होता है, कॉर्पोरेशन तो पता ही है आपको, डेसेक्रेशन, सैक्रेड और डीसैक्रेड से आप पता लगा सकते हो कि डीसैक्रेशन क्या होता है, यस और नो। ठीक है, डीसैक्रेशन इज साउंड्स लाइक अपवित्र टाइप। ओके क्लियर। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फोर, कॉर्पोरेशन तो पता है, फोर फीचर के बारे में जब बात कर रहे हैं हम तो कैप्चर रहता है, वो कैप्चर क्लियर। And when we are talking redemption will now depend on his new strategy of inclusiveness. Redemption क्या होता है, redemption is free from pain. Okay, बस retrieval का मतलब भी वही रहता है, तो अपना alpha is the answer. Clear? Answer is alpha. Done? Clear? Okay. 17. Only 3 candidates are now in contention for the टाइटल। कंटेंशन का मतलब होता है कंपटीशन। ठीक है, कंटेंशन का मतलब होता है कंपटीशन। ओनली 3 कैंडिडेट्स आर नाउ इन कंटेंशन फॉर द टाइटल। नाउ टेल मी व्हाट वुड बी द आंसर। इन्वॉल्व इन डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब डिस्प्यूट इज झगड़ा। ठीक है, डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा। ठीक है, इन एग्रीमेंट विथ ईच अदर, नहीं। चांस ऑफ विनिंग, यस, चांस ऑफ विनिंग। एमिएबल टू ईच अदर, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली। एमिएबल मीन्स फ्रेंडली। दिस इज द vocab which came in I think 2020 NDA 2. तो Charlie is your answer. Done. Next. All my fishing paraphernalia is in the car. Paraphernalia. अब ये सुन के लग रहा है कि पता नहीं क्या दे दिया। No, I have said one trick I have given to you is that you, if you don't know the word, what you do is try to understand this sentence. अब sentence क्या कह रहा है, all my fishing dash is in the car. क्या हो सकता है, बॉक्सेस, फिशिंग का बॉक्सेस, नो नॉट पॉसिबल, एलिमिनेट करते रहो। एक्सेसरीज, हाँ हो सकता है, मटेरियल वैसा, बराबर। फ्यूल, फ्यूल होगा, फ्यूल, फिशिंग फ्यूल होता है क्या, नहीं। एक आध बार अगर कोई व्हीकल का बोल देते नाम तो फिर फ्यूल वॉज राइट। ओके, फूड, फिशिंग फूड इज इन द कार, तो फिश फूड रहता ना, फिशिंग फूड क्या रहता है, नहीं, तो एक ही बच रहा है अपना ब्रावो। क्लियर, सो आंसर इज ब्रावो। डन। ओके, नेक्स्ट। The public watched in astonishment as he took a sudden jump from the bridge. ठीक है, पब्लिक, अगर इफ़ यू डोंट नो दिस वर्ड, पब्लिक वॉच, पब्लिक ने एकदम डैश करके देखा, डैश करके देखा कि एक बंदे ने जंप कर दिया ब्रिज से, तो पब्लिक क्या ऐसे देखेगी, वाओ, तालियां बजाएगी, नहीं वैसे तो होगा नहीं। क्या करेगी पब्लिक, सरप्राइज, अमेज होगी कि इसने क्या कर दिया। ठीक है, तो एस्टॉनिश का मतलब होता है अमेज या फिर सरप्राइज्ड। ओके, तो एंटिसिपेशन मतलब उम्मीद होता है, वो तो नहीं होगा। ठीक है, हरीडली तो नहीं होगा, कामनेस मतलब शांति से तो नहीं होगा, एक ही वंडरमेंट। ठीक है, सो आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट, ड्रिंकिंग inordinate amount of liquor is not good for health. Drinking inordinate amount of liquor is not good for health. अब inordinate क्या रहता है, ordinary और inordinary। ठीक है, ऑर्डिनरी मीन्स कॉमन, हमारी जो बोलते ना ऑर्डिनरी, वी ऑल आर ऑर्डिनरी पीपल, मतलब कॉमन पीपल। ठीक है, ऑर्डिनरी मतलब कॉमन, इनऑर्डिनरी मतलब अनकॉमन, यस और नो। अब क्या बोल रहे, ड्रिंकिंग डैश अमाउंट ऑफ लिकर इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, मतलब अगर कॉमन अगर पी रहे हो, जितनी पीते हैं बाकी के उतनी पिए तो तुम थोड़ी गुड फॉर हेल्थ नॉट गुड फॉर हेल्थ बोलोगे। अब अनकॉमन अमाउंट ऑफ पी रहे हो इसलिए तो नॉट गुड फॉर हेल्थ बोल रहे हैं, मतलब इनऑर्डिनेट मतलब अनकॉमन। ठीक है, टेम्परेट नहीं, एग्जॉर्बिटेंट। ठीक है, एग्जॉर्बिटेंट, रेगुलर तो हो ही नहीं सकता, मॉडरेट भी हो ही नहीं सकता, टेम्परेट और मॉडरेट इज लाइक मिडल। ठीक है, मॉडरेट एंड टेम्परेट इज मिडल। रेगुलर तो यू नो, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बस अल्फा इज द आंसर। सो आंसर इज, हो आंसर इज ब्रावो, सॉरी।
Answer is brow. Clear? So here we have completed with from question number 1 till question number 20. So इसमें हमने we have completed spot the error and synonyms. ठीक है? Further video will be completing like PQRS, alignment of words into sentences, and at the end we'll be completing further what is there in the question paper. Okay, so till the next video I want you all guys to solve this question, check what is wrong and what is right. If it is wrong, why it is wrong, write in your book and keep on revising that thing, because ये repeat होता है पेपर में, nothing else, और इससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं. एनडीए का पेपर तो इतना ईजी रहता है, सोचो 50% भी उसका कट ऑफ नहीं लगता है, यस और नो, 30-40 में ही कट ऑफ लगता है. सो एवरीथिंग इज इन योर हैंड, एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून. थैंक यू.